फ्रेंड्स, मैं हूँ अथर्वा रीना है तो अथर्वा चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज गर्मी लग गया फिर से मार्च महीना में हम लोग का ऐसी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अभी अथर्वा बोल रहा है मार्च महीना में बहुत गर्मी आ गया, तो हमारे पास एसी नहीं है, वही बोल रहा है। मतलब उसको एसी में रहने का बहुत शौक है। तो गर्मी बहुत तेज़ हो गया अभी मार्च महीना में। पिछले साल भी इतना गर्मी नहीं था, तो इस साल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो दे रही हूँ। आज का वीडियो है ग्रुप थेरेपी जो होता है, जिसको बोलता है ग्रुप एक्टिविटी, बच्चा कैसे करता है। तो मैंने अथर्वा को 2 साल कराया। ये प्ले थेरेपिस्ट जो होता है, लैंग्वेज एंड प्ले थेरेपिस्ट, उससे कराया था। तो उसमें क्या होता है, ग्रुप में एक्टिविटी करना बच्चों के साथ, कोई भी काम हो बच्चों के साथ मतलब ग्रुप में करना है। तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन वाला ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, ये प्ले वाला जो एक्टिविटी होता है वो ग्रुप में करना होता है। तो अथर्वा 2 साल किया है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। अगर कोई थेरेपी सेंटर जाके ग्रुप थेरेपी नहीं भी करा पाओगे, घर पे भी आप कर सकते हो। तो कैसे करना है वो भी मैं डिटेल्स बताऊंगी। मतलब मैंने सेंटर पे जैसे देखा वो हिसाब से मैं अपना आइडिया आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जैसे जैसे अथर्वा के साथ उन लोग एक्टिविटी कराए, ऐसे ऐसे आप लोग घर पे भी दूसरे बच्चे को बुला के करा सकते हो। तो ये करने से बहुत बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा भी बहुत होता है, क्योंकि बच्चे को ग्रुप में खेलना, टर्न टेकिंग वाला एक्टिविटी आ जाता है। जो पहले वो कर रहा है उसके बाद मेरा है, वेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और मतलब कोई एक्टिविटी कर रहा है उसको चुपचाप बैठना है, फिर सीटिंग करके बैठना है। कुर्सी लगा हुआ रहता है तो कुर्सी में सीटिंग करके बैठो, इधर उधर भागना नहीं, फिर देखते रहना है जैसे मैंने किया वो क्या कर रहा है। तो ये सारे एक्टिविटी मैंने अथर्वा को 4 ईयर्स से शुरू किया था, 4 ईयर्स से 6 ईयर्स तक कराया था। तो अथर्वा को ग्रुप में एक मतलब 3 डेज मैंने प्ले एक्टिविटी कराया ग्रुप में। मतलब हफ्ता में 3 दिन जाते थे, तो ग्रुप में एक बच्चा के साथ अथर्वा की एक्टिविटी होता था। और वीक में 1 दिन होता था। काफ़ी सारे बच्चे एक साथ में, मतलब 4-5 ऐसे स्पेशल बच्चा एक साथ में प्ले एक्टिविटी करना। तो सब उस टाइम हम जब एक साथ में प्ले एक्टिविटी लेते थे तो बाकी क्लास ऑफ करके, मतलब जिसको जो क्लास था वो क्लास ऑफ करके टाइमिंग बोल देता था कि आज ये वाला थेरेपी नहीं होगा, आज ग्रुप थेरेपी कराएंगे। तो अथर्वा एक लड़का के साथ करता था, वो माइल्ड ऑटिज्म था, लेकिन वो बोल सकते थे। लेकिन उसके अंदर क्या है, वो अथर्वा से 1 साल का छोटा भी था, 3 साल की था, अथर्वा 4 साल की था। तो वो बच्चा माइल्ड ऑटिज्म था, मतलब थोड़ा बहुत ऑटिज्म का प्रॉब्लम था, हाइपर एक्टिविटी था बस। बाकी उसको बोलने का कॉन्सेप्ट था, बोल लेता था, आई कांटेक्ट भी था, लेकिन वो मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता था, ये वाला प्रॉब्लम था। वो बच्चों के साथ अथर्वा मतलब प्ले एक्टिविटी ग्रुप में किया। तो कैसे करता था, जैसे मैंने देखा, मतलब 3 दिन एक बच्चों के साथ करता था, फिर 1 दिन हफ्ता में 1 दिन 4-5 बच्चों के साथ करता था। 3 दिन जो एक बच्चों के साथ करता था, जैसे एक वो दे दिया, बास्केट दे दिया, और एक टोकरी में बॉल दे दिया। तो एक बॉल बास्केट में अथर्वा की फ्रेंड डालेगा, अथर्वा वेट करेगा, फिर अथर्वा एक बॉल डालेगा। तो ऐसे करके थेरेपिस्ट लोग मैं देखती थी जे पकड़ के बैठा बैठा के कराती थी, क्योंकि उस टाइम दोनों किसी बच्चे को भी सीटिंग नहीं था। फिर थेरेपी शुरू होने से पहले हम बाहर वेट करते थे, तो एक दूसरे को बोलता था, वो बच्चे को बोलता था जाओ अथर्वा को बुला के लाओ, अथर्वा को फिर बोलता था। एक दिन अथर्वा को बुला के हाथ पकड़ के क्लास में ले जाते थे, एक दिन अथर्वा वो बच्चे को बुला के क्लास में ले जाते थे। थेरेपिस्ट लोग सिखाते थे, बोलते थे जे चलो अथर्वा उसको ले चलो, फ्रेंड को ले चलो। तो उस टाइम बच्चे को समझ नहीं था, बोलना भी इतना मतलब वो नहीं था, बोलने का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, कॉन्फिडेंट है, फिर भी पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ा था। तो जब अथर्वा 6 साल हो गया था, तब अथर्वा खुद ही, वो बच्चे को नाम अभियान था, तो अथर्वा खुद ही उसको बुला के ले जाते थे। जब थेरेपिस्ट बोलता था जो अथर्वा जब अपना फ्रेंड को बुला के लाओ, तो अथर्वा खुद ही बुला के ले जाते थे। वो बच्चा भी अथर्वा को खुद बुला के ले जाते थे 1-2 साल करने के बाद। तो उस टाइम बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते बच्चे को ये समझ में आ गया था वो उसका फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करना है।
फिर ऐसे प्ले बॉल के साथ, फिर बेलून दे दिया, एक बार बेलून को ऊपर अथर्वा थ्रो करेगा, हेड से करेगा, हेड मारेगा, फिर दूसरा बच्चा वो करेगा, ऐसे करके मतलब स्टॉप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है, वेटिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे एक्टिविटी आप अपना पड़ोसी का कोई बच्चे को बुला के भी कर सकते हो। जैसे कुर्सी लगा दो दो, और एक बच्चा, अगर 2-3 बच्चा हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर 2-3 बच्चा नहीं हो तो एक बच्चों के साथ भी अपना बच्चा और दूसरे किसी को एक बच्चा बुला के लाओ, तो और खुद मतलब 3 लोग कर सकते हो। मतलब पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ये गेम में इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब एक साथ में एक्टिविटी कर सकता है। तो उस टाइम एक बच्चों से एक्टिविटी कराओ, बेलून ऊपर थ्रो कराओ और हेड से किक करने के लिए बोलो, मारने के लिए बोलो, और दूसरे बच्चे और तुम वेट करो। फिर उसके बाद बच्चे को बोलो तुम वेट करो, तुम्हारा बैठने का टाइम है, दूसरे बच्चे का टर्न है। तो ऐसे टर्न टेकिंग आता है, वेट करना आता है, और मतलब बच्चा फिर इंजॉय भी करता है। हमेशा एक्टिविटी कराओगे तो फिर बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बीच बीच में अगर प्ले एक्टिविटी ऐसे इंजॉय के साथ कराओगे तो बच्चा बहुत अच्छा से कर लेता है। उसके बाद फिर कैसे करता था, जैसे 2 पेपर में ड्राइंग करके रख दिया, मतलब एप्पल बना के रख दिया 2 पेपर में, और क्रेयॉन दूसरा जगह पे रख दिया। फिर बच्चे को बोलता था अभी आज एप्पल को कलर करना है, तो जाके रूम पे मतलब बच्चे क्रेयॉन ढूंढ के फिर मतलब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कलर करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, तो ये सिखाना पड़ा। तो शुरू में ऐसे टेबल के ऊपर 2 शीट रख देता था एप्पल बना के, और बोलता था जाके ढूंढो क्रेयॉन का है। तो ये दोनों को उस कॉन्सेप्ट नहीं था, तो थेरेपिस्ट खुद उसको मतलब पकड़ के लेके जाके बोलता था चलो ये करने के लिए क्या चाहिए। फिर जहाँ पर किराना हुआ लेके जाके मतलब इशारा करता था क्या चाहिए, देखो देखो एप्पल को कलरिंग करना है, तो बच्चे को समझ ना आते थे तो हाथ पकड़ के दिखा देता था जो कलरिंग करना है तो क्रेयॉन चाहिए। तो ऐसे करके फिर उनको धीरे धीरे जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया तब ऐसे क्रेयॉन कोई पर भी रख दिया, और कोई भी चीज़ें जैसे बनाना ड्राइंग कर दिया, तो बनाना को कलर करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट आते रही, बोलना भी क्लियर होते रहे, तो फिर पूछना है जाओ जाओ कलरिंग करना है बनाना को, तो फिर उसको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बनाना को कलर करना है तो मुझे ये लोग क्रेयॉन ढूंढ के फिर कलरिंग करना है। तो ऐसे करके फिर जैसे काफ़ी सारे चीज़ें जैसे सर्कल शेप का, जैसे काटोरी बॉटल का ढक्कन ये सर्कल शेप है। फिर मतलब जैसे माचिस का बॉक्स रेक्टेंगल शेप है, मतलब घर का छोटा मोटा चीज़ें शेप जिसमें एक एक शेप बनता है, जैसे टमाटर रख दिया सर्कल शेप। काफ़ी सारे सामान एक बास्केट में रख देता था और 2 टोकरी रखता था। तो फिर बोलता था जे जाओ इसके अंदर से एक एक शेप अलग करो, जैसे सर्कल शेप है तो सारे शेप्स रख दिया, शेप्स टाइप का जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं है ट्रायंगल सर्कल एकदम सेम टू सेम लकड़ी का जो बना हुआ वो रख दिया, नहीं सर्कल रख दिया। तो सर्कल शेप की जैसे एक क्लॉक हो सकता है, प्लेट हो सकता है, कटोरी हो सकता है, और जैसे रेक्टेंगल शेप माचिस का बॉक्स या कोई डब्बा कोई बॉक्स रख दिया। फिर मतलब जैसे कोई ट्रायंगल शेप की कुछ भी हो, कुछ काट के या ऐसे बना के रख दो। गत्ता का जो डब्बा है उससे भी काट के आप ट्रायंगल शेप बना के रख सकते हो। फिर उसके अंदर से पूछो और बोलो जे तुम ट्रायंगल शेप ढूंढो और दूसरे बच्चों को बोलो सर्कल शेप ढूंढो, तो वो सामान के अंदर से छाट के अपना शेप्स ढूंढ के अपना अलग अलग मतलब अलग अलग बास्केट भी दे दिए बच्चों को साथ, या तो अलग अलग प्लेट दे दिया, उसमें अपना शेप्स जिसको जो शेप्स का कॉन्सेप्ट दिया है वो ढूंढ के अपना प्लेट में रखे, अपना बास्केट में रखे, दूसरे का बास्केट में ना रखे। फिर जैसे जंपिंग वाला वो था, एक डंकी था, वो एक बॉल था जो पकड़ के आप जंप करोगे तो जंपिंग होगा, तो उसके लिए भी ऐसे मैं देखती थी। पहले अथर्वा की टर्न हो गया, अथर्वा जंपिंग कर रहा है और दूसरा बच्चा वेट कर रहा है। फिर बास्केट में बॉल थ्रो करना, पहले वो दूसरा बच्चा कर रहा है फिर ये कर रहा है। फिर जैसे कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ म्यूजिक टॉयज रख दिया, तो म्यूजिक टॉयज में पहले
अथर्वा को बोला जे म्यूजिक टॉयज पहले तुम बजा लो, उसके बाद दूसरे बच्चे का टर्न है। तो इसमें 2 साल किया तो अथर्वा के अंदर ऐसे करके टर्न टेकिंग आ गया। तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने थेरेपी सेंटर से कराया, थेरेपिस्ट से कराया। तो आप लोग भी थेरेपी सेंटर जाओ। ये एक्टिविटी थेरेपी सेंटर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, खुद आप घर पे दूसरों बच्चे को बुला के करा सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो कोई भी काम हो, कलरिंग हो, अल्फ़ाबेट पढ़ना हो, फिर बॉल कैचिंग करना हो, बॉल थ्रो करना हो, बैलून से खेलना हो, कुछ भी हो, मतलब बच्चे को ये कॉन्सेप्ट उस टाइम हमें लाना है। जो तुम वेट करोगे, अभी तुम्हारा टर्न हो गया, इसका टर्न है। तो ऐसे करके मतलब गेम के अंदर कुछ भी गेम करा सकते हो। फिर पेंटिंग वाला जो एक्टिविटी है वो भी करा सकते हो इसके अंदर। फिर सर्टिंग वाला, जैसे काफ़ी सारे सामान रख दिया मिक्स करके, फिर बोलोगी उसके अंदर से जो तुम ब्लू कलर सर्टिंग करो और तुम ग्रीन कलर सर्टिंग करो, कलरफुल चीज़ें रख दिया। तो कलरफुल चीज़ें का मतलब ये नहीं है जे शेप सी रखो, बीट सी रखो। अब घर का जैसे एक गिलास रख दिया, उसकी स्टील कलर है, फिर एक मतलब ब्लू कलर की कोई प्लास्टिक का बर्तन रख दिया। तो ऐसे करके मैंने मतलब पेन रख दिया, पेन का रेड कलर वाला पेन रख दिया, या मार्कर रख दिया ब्लैक कलर वाली। तो ऐसे बोलना है जो ब्लैक कलर का जितना ऑब्जेक्ट है आप सर्टिंग करो और वाइट कलर की जितना ऑब्जेक्ट है आप सर्टिंग करो। तो ऐसे करके बच्चे को अलग अलग कलर की कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। जो मुझे क्या बोला गया, मुझे ब्लैक साटने के लिए बोला, उसको वाइट साटने के लिए बोला। तो ब्लैक साटने की जो चीज़ें हैं वो कोई भी चीज़ हो सकता है, ड्रेस भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, फिर टॉयज़ भी हो सकता है। काफ़ी सारे टॉयज़ हुआ पर तो काफ़ी टॉयज़ होता था, तो काफ़ी सारे टॉयज़ मिक्स करके अलग अलग कलर की सेटिंग करने बोलता था। फिर जैसे गाड़ी का गेम, आमने सामने बैठ के पहले तुम पुश करो, फिर तुम पुश करो, फिर जंपिंग का गेम जो तुम जंपिंग करो, फिर दूसरा बच्चा जंपिंग करे। तो ऐसे करके ग्रुप थेरेपी होता है। और उसके अंदर पोएम राइमिंग भी सिखा सकते हो ग्रुप में। सिखा दिया तो एक बच्चा बोले, फिर दूसरे बच्चों को बोलो, ये एक बोल दिया, तुम दूसरा, तुम्हारा टर्न, तुम दूसरा पोएम सुनाओ। तो वो हिंदी में भी हो सकता है, ऐसे नहीं है जैसे सिर्फ हिंदी पोएम ही। क्योंकि जब बच्चे को बोलना आ जाता है, पोएम सिखाने से बच्चा बहुत जल्दी पोएम रट्टा लगा लेता है। तो जैसे अथर्वा ट्विंकल ट्विंकल एक लाइन बोल दिया तो दूसरा बच्चा जैसे मछली जल की रानी है, जीवन इसकी पानी है, ऐसे बोल सकता है। तो उसके लिए बच्चे को ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ता है और बच्चे को बोलना पड़ता है जे वो एक पोएम बोल दिया, तुम भी एक पोएम बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे समझाने से ये सारे काम मतलब जल्दीबाजी से नहीं आता है, वेट करना पड़ता है पेरेंट्स को। हमें वेट करना पड़ेगा और हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रोज़ प्रैक्टिस कराओ। तो 2 साल में अथर्वा की ये कॉन्सेप्ट आया था। 2 साल तक प्रैक्टिस के बाद ही अथर्वा को वेट करना, फिर वो एक बोल दिया टर्न टेकिंग, ये सारे एक्टिविटी अथर्वा को 2 साल के बाद मतलब 4 साल से शुरू किया था मैंने। जब उसको 6 ईयर्स मतलब 6 साल उम्र हो गया तब जाके अथर्वा को वेटिंग का कॉन्सेप्ट आया था और टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो टर्न टेकिंग काफ़ी पेरेंट्स मेरे से पूछता है टर्न टेकिंग का गेम कैसे कराया। ये टर्न टेकिंग का गेम आप अगर ग्रुप में कोई बच्चों के साथ ना भी कराओ, खुद एक बच्चा बन जाओ और अपना बच्चों के साथ खेलो। तो हमेशा ये टारगेट रखना है जो बच्चे को पहले करने दो, या तो तुम पहले करो, उसके बाद बच्चे को ये समझना है अभी तुम्हारा टर्न हो गया, तुम वेट करो। तो टर्न हो गया और वेट करो, ये दोनों बातें एक साथ में आ जाता है। तो टर्न का मतलब हमारा बारी और वेट का मतलब हमें रुकना पड़ेगा। तो ऐसे करके टर्न टेकिंग और वेट करना आता है बच्चे को। तो इसमें टाइम लगता है, अगर बच्चा जल्दीबाजी करे या वेट करना नहीं सीखे तो उस टाइम काउंटिंग के ऊपर वेट करना सिखाना होता है। जैसे पहले 10 काउंटिंग तक काउंटिंग करो और 10 सेकेंड ही बच्चा वेट करे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। जल्दीबाजी से आप सोचोगे तो 10 मिनट वेट करेगा नहीं, शुरू में 10 मिनट बच्चा वेट नहीं कर सकता है। तो ऐसे करके वेटिंग और टर्न टेकिंग का आता है और एक दूसरे के साथ खेलना भी आता है। फिर दो बच्चे को साथ फर्स्ट टाइम जब भी क्लास में लेके जाते थे हेलो करना, हक करना, फिर एक दूसरे से बात करना, जैसे हेलो अथर्वा कैसे हो, ये सारे रिपीट करता था। जैसे थेरेपिस्ट बोलता था उसके साथ साथ रिपीट करता था। फिर जैसे अल्फ़ाबेट रख दिया, बोलता था जे अथर्वा तुम एक अल्फ़ाबेट दोगे, फिर उसके बाद अभियान का टर्न आएगा, अभियान एक अल्फ़ाबेट देगा।
तो ऐसे ही करके अल्फ़ाबेट सारे रख दिया। तो अथर्वा ने एक दिया, उसके बाद दूसरे बच्चों जैसे अथर्वा ए दे दिया, दूसरा बच्चा बी देगा। तो दूसरा बच्चा बी देने के बाद अथर्वा को क्या देना है, सी देना है थेरेपिस्ट के हाथ में। फिर सी के बाद दूसरा बच्चा क्या देगा, डी देगा। तो ऐसे करके मतलब कोई भी काम हो एक दूसरे से मांगो और टर्न टेकिंग करके दे दो। फिर जैसे स्विंग एक्टिविटी, आप बैठे रहोगे, जैसे अथर्वा बैठे रहेगा, दूसरा बच्चा स्विंग करेगा, फिर उसके बाद अथर्वा की टर्न आएगा। तो ऐसे करके बातचीत करना हो, फिर प्ले करना हो, कुछ भी हो। जैसे अथर्वा से पूछा बातचीत के बारे में कैसे पूछता था, अथर्वा से पूछा अथर्वा व्हाट इज़ योर नेम, तो अथर्वा बोलता था माय नेम इज़ अथर्वा दास। तो ये शुरू में तो नहीं बोलता था, जब 6 ईयर्स हुआ तब तो अथर्वा बोल दी। उसके बाद बोलता था अभी अभियान आपका टर्न है, तो अभियान से पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बोला। तो ऐसे करके फिर जैसे ड्रेस की कलर एक दूसरे को आमने सामने बैठा के फिर सिखाते थे। अथर्वा अभियान बताओ अथर्वा कौन सा कलर की ड्रेस पहना है, फिर अथर्वा से पूछता था अथर्वा बताओ अभियान कौन सा कलर की ड्रेस पहना है, कौन सा कलर की शर्ट पहना है, तो अभियान का हेयर कैसे है, अभियान का टीथ कैसे है। तो आमने सामने बच्चा दूसरे बच्चों को गॉड से फॉलो करता है, फिर टीथ देखता है, आईज देखता है, तो फिर पूछो तो अच्छा से कर लेता है। फिर जैसे शेप्स के ऊपर जैसे मोबाइल दे दिया तो इसको सिखाया अथर्वा ये कौन सा शेप है, तो अथर्वा उसके बाद बोलेगा ये रेक्टेंगल शेप है मोबाइल। तो उसके बाद अभियान का टर्न है, अभियान से पूछे। तो ऐसे करके टर्न टेकिंग और ग्रुप एक्टिविटी ऐसे होता है। एक पेरेंट्स की रिक्वेस्ट था ग्रुप एक्टिविटी का क्या होता है, तो मैंने ग्रुप एक्टिविटी लिया। मैं वो नहीं बोलूँगी जो मैंने सब कुछ अथर्वा को मैं खुद आइडिया लगाया था, नहीं, शुरू में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। हमारे पास अगर आइडिया है तो हम घर पे हमारा बच्चा ठीक कर सकता है, हम घर पे एक्टिविटी करके बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, लेकिन उसके लिए आइडिया की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, ना मेरे पास यूट्यूब का आइडिया था, ना गूगल की आइडिया था, ना नेट की आइडिया था। तो इसलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। मैं जो कुछ भी सीखा है थेरेपिस्ट से और वहाँ से सीखा, थेरेपिस्ट से सीखा। तो उनका देख देख के फिर मुझे नॉलेज आ गया जो ये एक्टिविटी हम थेरेपी सेंटर में जाके लेने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे भी करा सकते हैं। फिर ग्रुप में अथर्वा को खाने पीने का प्रॉब्लम था, हाथ से नहीं खाता था, तो वो भी हमने ग्रुप में ही कराया। 2-3 बच्चा एक साथ में बैठ के टेबल पे, फिर दोनों मतलब सबका लंच बॉक्स खोल देता था, जिसको जैसे आता है वो ऐसे ही खाता था। उसके बाद नेक्स्ट बाकी टाइम थेरेपिस्ट खिला देता था। तो उसके लिए एक सेशन में मतलब 45 मिनट्स में 500 रुपीज़ चार्ज लेता था। ये 2000 मतलब 16 की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी तो शायद वो महंगा ही होगा, कोई पर भी आप लोगे तो बहुत ज़्यादा ही पैसा मांगेगा ग्रुप थेरेपी के लिए। तो इसलिए पेरेंट्स आपको ग्रुप थेरेपी घर में भी करा सकते हो, जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ही। क्या है, पेरेंट्स हम सब कुछ कर सकते हैं बच्चों के साथ, सिर्फ हमें रास्ता दिखाने की ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई हमें अच्छा से रास्ता दिखाए तो हम अपना दिमाग लगा के खुद कर सकते हैं। तो मैं जितना बताती हूँ ये मेरा अथर्वा की सारे अथर्वा के साथ करके मैंने थेरेपिस्ट को देखा, वो वाला नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस नॉलेज को आप लोग थोड़ा सा दिमाग से लगाओगे और कोशिश करोगे जो नहीं, जैसे अथर्वा की मम्मा बताया तो हम खुद ही करें बच्चों के साथ, या पड़ोसी वाला एक बच्चा बुला ले, तो पड़ोसी वाला बच्चा बुला के आप कराओगे तो कोई भी एक्टिविटी आपका बच्चों में सोशल स्किल का भी इम्प्रूवमेंट होगा, फ्रेंड बनाने का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। अचानक से बाहर जाके बच्चा फ्रेंड नहीं बना सकता है, तो बच्चों को घर पे कोई बच्चा बुलाओ, कोई बड़ों लोगों को बुलाओ, तो उसके साथ धीरे धीरे उसको मिलाओ और प्यार से बोले, तो धीरे धीरे फ्रेंड बन जाता है। तो उसके बाद ये तो एक बच्चों के साथ हो गया। फिर 3-4 बच्चों के साथ कैसे कराया, जैसे एक वो दे दिया, स्केटेल लगा दिया, लाइन लगा दिया। फिर एक बच्चे को बुलाया जो स्केटेल गिराओ, बॉल को किक किया, बॉल को किक करके 4-5 बच्चों के साथ जब अथर्वा की थेरेपी होता था, तब जैसे लैडर है तो थेरेपी सेंटर में जैसे रस्सी का ऐसे लंबा बंधा हुआ लैडर लटका हुआ रहता है, तो एक बच्चे को बोला आप चढ़ो, ऊपर चढ़ो, फिर नीचे आ जाओ। तो फिर उसके बाद दूसरे बच्चा का टर्न है। तो इस टाइम ग्रुप में 3-4 बच्चा हो तो बच्चे को ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है। तो ये बच्चा वेट करने के लिए इतना रेडी नहीं होता है, तो एक बच्चा लैडर में चढ़ गया, दूसरा बच्चा इधर उधर भागने लगता था। तो धीरे धीरे ऐसे एक्टिविटी करने से और घर पे हाइपर एक्टिविटी करने से बच्चे को वेट करना आ जाता है। तो जितना बच्चा था उसके अंदर सबसे अथर्वा की
बैठने का और वेटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा था, क्योंकि अथर्वा को मैं घर पे हाइपर एक्टिविटी दबा के देता था। तो सारे पेरेंट्स मेरे से पूछता था जो अथर्वा इतना हाइपर था लेकिन वो इतना अच्छा से वेट कैसे करता है। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये बोलता था जे अथर्वा के साथ मैंने हाइपर एक्टिविटी करती और क्या क्या एक्टिविटी करती थी मैं वहाँ पर जाके भी उनको बताती थी। तो क्या है पता है पेरेंट्स उन लोग नहीं करता था, मेरे से सुनता था एक्टिविटी। मुझे पता लगता था इन लोग बेकार में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरे से एक्टिविटी सुन रहा है मैं अथर्वा के साथ क्या कर रहा है, लेकिन उन लोग नहीं करते थे। तो ऐसे करके फिर लैडर चढ़ना, फिर सोफा टाइप का जीना था, वो जीना चढ़ना एक के बाद एक। फिर जैसे बीन बैग रख दिया, पिलो रख दिया, फिर अलग अलग मैट रख दी, उसके ऊपर से एक बच्चा जाए, उसके पीछे पीछे दूसरा बच्चा जाए, उसके पीछे पीछे तीसरा बच्चा जाए। फिर सारे बच्चे को एक साथ में बैठा के जैसे ट्रेन बना के झिक 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 करके ट्रेन बना के एक के शोल्डर में एक हाथ लगा के पूरा लंबा सा लाइन लगा के फिर चलना। फिर जैसे पीछे हैंकी रखने वाला राउंड करके बैठाया, फिर पीछे हैंकी रख दिया, इसके पीछे हैंकी रख दिया, दूसरा बच्चा भागे। तो क्या करता था सारे थेरेपिस्ट ने एक दूसरे बच्चे को पीछे रख दिया और दूसरे बच्चे को उठा के फिर भगाना। ये सब हाथ पकड़ पकड़ के बच्चे को पकड़ पकड़ के कराया। फिर धीरे धीरे बच्चे को काफ़ी मैंने देखा था अथर्वा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था, काफ़ी कुछ अथर्वा हुआ से सीखा था। फिर होली की फेस्टिवल में एक दूसरे को साथ बैठा के कलर खेलना, फिर किसी का बर्थडे आया बर्थडे पे फिर विश करना, ये सब कुछ ग्रुप थेरेपी में सिखाया था। तो ये हम अपना पड़ोसी वाला बच्चा बोला के भी सिखा सकता है और ये सिखाने से बच्चों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस कराएंगे तो आप लोग मेरा वीडियो सुन के ये नहीं सोचना जो अथर्वा बच्चों के साथ ग्रुप में थेरेपी किया इसलिए शायद अथर्वा में इम्प्रूवमेंट आ गया। लेकिन मैं अथर्वा को ग्रुप में इसलिए थेरेपी कराया था, मेरे आसपास घर पे बुलाने के लायक कोई बच्चा नहीं था जो मैं घर पे बुलाऊँ। और फर्स्ट तो मुझे आइडिया भी नहीं था एक दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना होता है, इनको कैसे समझा के कैसे पकड़ के खिलाना होता है और क्या क्या गेम हम खेल सकते हैं। तो मैंने सारे गेम तो बता दिया, कैसे आप लोग को 4-5 गेम तो बता दिया कैसे एक दूसरे के साथ ग्रुप में खेलना होता है। तो आप लोग को तो आइडिया आ गया होगा और अभी खुद से सोच के भी आप जैसे डॉक्टर गेम तो ग्रुप में ये करोगे तो बच्चे को दूसरे बच्चे को बुला के आमने सामने बैठा के डॉक्टर गेम खेलना, फिर हाइड एंड सीक खेलना। तो ऐसे करके हम अथर्वा को ग्रुप में कराया। उसके बाद घर पे भी मैं खुद अथर्वा के साथ बच्चा बन के प्रैक्टिस कराया, तो अब जाके अथर्वा में वेटिंग का। और ये नहीं है मैं 3 दिन थेरेपी सेंटर जाके ग्रुप थेरेपी लिया और अथर्वा उसमें ही इम्प्रूवमेंट कर लिया, नहीं घर पे भी मैं प्रैक्टिस करती थी। कोई भी एक्टिविटी हो मैं ये नहीं जो सेंटर में करके आया। अगर सेंटर की भरोसा में रहोगे थेरेपिस्ट की भरोसा में रहोगे तो बच्चों में उतना अच्छा से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा एज के हिसाब से। हमारी बच्चा जितना एज के वैसे से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, इसलिए हमें थेरेपी सेंटर से हमें आइडिया लेना है, थेरेपिस्ट से आइडिया लेना है और काम देखना है, काम घर पे कराना है। तो थेरेपिस्ट जितना करा दे वो बहुत है। अगर घर पे आप कराओगे वही प्रैक्टिस करोगे सेम टू सेम तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करता है बच्चा। इसलिए मैंने ऐसे अथर्वा के साथ 2 साल कराया ग्रुप में। खाने पीने की भी कराया था, 3 महीना तक खाने का एक्टिविटी मतलब ईटिंग एक्टिविटी ग्रुप में कराया था। तो अथर्वा दूसरे बच्चों को देख के थोड़ा थोड़ा हाथ से खाने लग गई थी और उसको च्यूइंग करना नहीं आता था। तो जब भी रोटी तोड़ के प्लेट में रख देता था उसको रोटी तोड़ना भी नहीं आता था, तो वो मुंह पे डाल देता था और उसको गले में फंस जाता था, तुरंत थेरेपिस्ट ने उसको पानी दे देता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे अथर्वा को 6 साल में उसको च्यूइंग करना भी आ गया थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके बच्चा एक दूसरे के देख के बहुत जल्दी सीखता है। तो इसके लिए ऐसे नहीं है आप दूसरे हमारे बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं है दूसरे बच्चों के अंदर छोड़ दो और हमारा बच्चा सीख के आ जाए, ये नहीं सोचना। हमें ये करना है जो दूसरे बच्चों को हम बुलाए और हम आमने सामने बैठ के बच्चों को आई कांटेक्ट लेवल करके फिर दूसरे बच्चों के साथ गेम कराए। अगर हम दूसरे बच्चों के भरोसा में आप सोचोगे प्ले स्कूल जा रहा है हमारा बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, प्ले स्कूल जाके आई कांटेक्ट आ जाएगा, नहीं आता है। तो हम ये एक्टिविटी प्ले स्कूल के भरोसा में जो वहाँ जाके खेल के आ जाएगा सीख जाएगा। अगर वो एक्टिविटी हम घर पे दूसरा बच्चा बुला के 1-2 बच्चा बुला के हम कराएंगे तो बहुत जल्दी सीखेगा। फिर भागने का रनिंग का जो है 4-5 बच्चा का जो ग्रुप है, पहले जैसे एक बच्चा इधर से उधर भाग के कोई चीज़ टच करके आ गया, फिर दूसरा बच्चा फिर जाएगा फिर वो टच करके आ जाएगा। तो ऐसे करके
फिर जैसे बॉक्स बना दिया, बॉक्स के अंदर पैर रख के पहले अथर्वा चला, उसके बाद दूसरा बच्चा चला, उसके बाद तीसरा बच्चा चला, उसके बाद चौथा बच्चा चला। तो ऐसे चल के, और जब एक एक का टर्न आता है तो काफ़ी टाइम, 4-5 बच्चा अगर ग्रुप में खेले काफ़ी टाइम उसको वेट करना पड़ता है। तो ऐसे करके अथर्वा को वेट का कॉन्सेप्ट लाया। थेरेपिस्ट के पास भी एक्टिविटी कराया 2-3 बच्चों के साथ, और एक बच्चों के साथ तो 3 थेरेपी लेता था, 3 क्लास लेता था, और 2-3 बच्चों के साथ हफ्ता में 1 क्लास लेता था। तो और घर पे भी मैं प्रैक्टिस करते रही, मैं खुद बच्चा बन के। तो ऐसे करके अथर्वा में ग्रुप मतलब एक दूसरे के साथ करने का आदत आ गया था, वेटिंग का और टर्न टेकिंग का आया था। और टर्न टेकिंग का घर पे भी करने की ज़रूरत है, वेटिंग का घर पे भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ थेरेपी कराने से काम नहीं बनता है, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 साल में ये सारे प्रॉब्लम हट जाता है। वेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन 1-2 दिन में नहीं आएगा। तो इसलिए पेशेंस रखना है, और वो नहीं करना जो हमारा बच्चे को नहीं आ रहा है, हम करते रहेंगे तो बहुत कुछ आता है। तो पेरेंट्स, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके फिर मिलती हूँ। अथर्वा वेट कर रहा है, अभी उसको सोने का टाइम हो रहा है। तो आज या तक नतून न्यू एक्टिविटी लेके फिर मैं दूसरा वीडियो में मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।